द टॉस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए CAA और NRC के विरोध में भीषण दंगों के बारे में, जिसका 8 महीने बाद बड़ा खुलासा हो गया है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, चार्जशीट दाखिल की गई और उन आरोपियों ने कई बड़े राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम ले लिए हैं, जिनको केंद्र सरकार और पुलिस आरोप पत्र दाखिल करके सम्मन जारी करेगी और पूछताछ करेगी। केंद्र सरकार ने CAA के पक्ष में जो अपना फैसला सुनाया था, उसको लेकर के विपक्ष के कई नेताओं ने भारत के अंदर रहने वाले भारतीय नागरिकों को ही खिलाफ में खड़ा कर दिया था। अकेले दिल्ली में 22 जगहों पर प्रदर्शन कराए गए थे। दिल्ली के अंदर आगजनी और कई जगह हत्याओं की घटना हुई थी। इन्हीं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने और कानून ने अपने हाथ फैलाए और कई आरोपियों को पकड़ा। आपको याद होगा कि उसी दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के घर से भी कई पेट्रोल बम, गुलेल और कई तरह की आग फैलाने वाली वस्तुओं को पकड़ा गया था और कई हत्याओं में शामिल भी पाया गया था। इन्हीं के मद्देनजर कई आरोपियों ने यह कबूला है कि इस पूरी साजिश के पीछे कई बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, कई बड़े वकील और कई बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। आज हम खुलासा करेंगे उन नामों का, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, इन साजिशों के पीछे विपक्ष के बहुत बड़े नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल थे। भारतीय राजनीति में सलमान खुर्शीद का एक अपना बहुत बड़ा वर्चस्व है और इन्होंने इन दंगों के पीछे जामिया मिलिया इस्लामिया और JNU के कई छात्रों को भड़का करके दंगे में शामिल होने की पूरी साजिश रची थी। इसके साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी भी शामिल थे। अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले योगेंद्र यादव ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दिल्ली दंगों में आग में घी डलवाने का काम योगेंद्र यादव ने भी किया था। प्रशांत भूषण ऐसे वरिष्ठ वकील जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकालतनामे पेश करते हैं, दिल्ली दंगों में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इन सभी को आरोप पत्र के जरिए नोटिस भेजा जा रहा है और इनसे गहन पूछताछ की जाएगी। खबर तो यह भी है कि इन सभी को एक कानून के तहत और गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें बकायदा ये जानकारी आ रही है कि इन सभी को चीन से फंडिंग मिल रही थी और इस फंडिंग के तहत कई स्थानों पर लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना, उनके पूरे इंतजामात कराना, महिलाओं को आगे रखना और दिल्ली ऐसी राजधानी में 22 जगह भीषण प्रदर्शन कराना शामिल था। फरवरी 2020 में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा भी सुनिश्चित थी, जिससे इन विपक्ष के नेताओं ने सोचा कि यदि इस समय दंगे को भड़काएंगे तो भारत सहित पूरे विश्व में मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल होगी। इन सभी आरोपों ने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। अब देखना यह है कि भारत सरकार की केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस इन सभी आरोपियों के ऊपर कैसे कड़े एक्शन लेती है। हमारा ऐसा विचार है कि इन सभी आरोपियों को कड़ी और गहन पूछताछ करनी चाहिए, जिससे भारत के अंदर दो समुदाय के बीच में सौहार्द और प्रेम बढ़ना चाहिए। इससे पता चलता है कि दोनों समुदाय को लड़वाने के लिए इन लोगों ने किस तरह की रचना को अंजाम दिया और लोगों को भड़काया।
खास बात यह है कि इन बड़े बड़े नेताओं ने जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसे बड़े विश्वविद्यालय के छात्रों को भड़का करके उनको देश के प्रति नफरत भर करके किस तरह का विरोध प्रदर्शन कराया। हमारी मांग यह है और हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर रहने वाले सभी भारतीय नागरिक देश के अंदर सौहार्द और प्रेम से रहें और इस कहावत को सिद्ध करें कि देशभक्ति हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़े खुलासे लेकर के आते रहेंगे आपके साथ हम द टॉस न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।